जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन व क़ाल सुब्हानहु व तआला फी महकमिल क़ुरआनिल करीम कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। चूँकि आज हम एक रोशनी डालने वाले हैं अपने मुआशरे के बारे में, जो कि आज हमारे मुआशरे में हो रहा है, रोज़ बरोज़ होने में इजाफ़ा हो रहा है। कुछ महीने पहले कुछ ये हुआ था। फिर उस बाप की सदाई इस कदर बुलंद हो गई थी, इस कदर आहो बुका कर रहा था कि एक आवाज़ उसके मुंह से निकली कि आपके साथ भी एक बार होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। आज हो गया फिर से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, कैसे किया? एक बार फिर वही बहाने, एक बार फिर वही बातें जो आज से कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले करते जा रहे थे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आज हमारे माशरे में कितने जालिम और हम कितने मजलूम पड़े हुए हैं। हम मजलूम इस कदर बन चुके हैं कि अपनी आवाज़ भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हर एक दिन एक एक जवान अपनी शहादत देकर ये बयान करता है, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया को ये सदा दे रहा है कि पूरी दुनिया के लोग ये जान ले, हम कश्मीर के लोग सिर्फ कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम मजलूम कश्मीर के रहने वाले हैं। कि कश्मीर कितना मजलूम है, कितने जालिम बरे पड़े हैं यहाँ पे, कितना जुल्म हो रहा है हम कश्मीरियों पे। ये एक एक जवान अपनी शहादत से लिख के दे रहा है, एक एक जवान अपने खून से लिख के दे रहा है कि मैं कितना बड़ा मजलूम हूँ। तो हमारे जवानों को क्या कहकर शहीद किया जाता है कि ये टेररिस्ट है। आज हम टेररिस्ट के मानी समझाते हैं आपको। टेररिस्ट क्या होता है? हर एक जुबान में, चाहे इस्लाम में, चाहे गैर इस्लाम में, चाहे साइंस, हर एक चीज़ में, हिस्ट्री से लेकर हर एक किताब तक आप देखोगे तो टेररिस्ट का मतलब ये निकलेगा जो किसी निहत्ते को मारे। टेररिस्ट का मतलब ये निकलेगा जो किसी बेगुनाह को मारे। टेररिस्ट का मतलब ये निकलेगा जो किसी मजलूम पर जुल्म करे। टेररिस्ट का मतलब ये निकलेगा जो किसी एक आम इंसान पर तशद्दुद करे। अब आज के दौर में आप देखें टेररिस्ट कौन है? मैं कश्मीर का रहने वाला टेररिस्ट हूं, या वो जो कश्मीर के मारने वाले को बेगुनाह कत्ल कर रहा है वो टेररिस्ट है? अगर तारीख से लेकर आज तक हर एक ने टेररिस्ट का मतलब ये ही दिया है, तो क्यों दुनिया पूरी उन जवानों को टेररिस्ट बता रही है जो बेगुनाह शहीद हो रहे हैं? इस शहादत को देखकर कुछ यूं ख्याल आते हैं, कुछ यूं जहन में बातें आती हैं। दोबारा हो रही है तिकरार करबला, दोबारा हो रही है रंगीन वादियाँ, दोबारा हो रहा है तिकरार करबला, दोबारा हो रही है रंगीन वादियाँ। मजलूम दे रहा है सदा व मुसीबता, जालिम खुश हो रहा है उड़ा के बस्तियाँ। वो बातें जो वो बेटी बोल रही है, जो वो बहन बोल रही है कि हम उसको लाश मांग रहे थे, वो वहाँ से हंस रहा था, क्या ये हकीकी बंदे की अलामत है? क्या ये उस बंदे की अलामत है जो आप पर रहम कर रहा है? नहीं, ये उसकी अलामत नहीं है। बाकी जगहों पर कोई मर जाए तो उठाने के लिए पूरी भीड़ जमा होती है। यहाँ कश्मीर में अपनों को उठाने के लिए अपने डर रहे हैं। ये हमारा कश्मीर है। तो कश्मीर के जवान सब्र के बिना और क्या कर सकते हो? कश्मीर के जवान खुदा पर तवक्कुल के बगैर और क्या कर सकते हो? कश्मीर के जवान इस्लाम के परचम तले आने के अलावा और क्या कर सकते हो? आपके पास और कोई रास्ता है नहीं इस्लाम के परचम तले आने के अलावा। लिहाजा बेहतर है इस्लाम के परचम तले आ जाएं, इस्लाम का परचम पकड़ के देखें। जिस तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का नाम मिटाया, जिस तरह हमारे अहल बैत ने, हमारे असहाब ने कुफ्र का नाम तमाम कर दिया, उस तरह हम भी इस इस्लाम का परचम पकड़कर
کفر کا نام تمام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے جوانوں کو صحت عطا کرے، خداوند ہم کشمیریوں کو صبر عطا کرے، خداوند ہم کشمیریوں کی اس مظلومیت پر اپنی نگاہ کرم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس الدعاء۔ لعنت بر اول، لعنت بر ثانی، لعنت بر غلفل ملعون جانی، بر ابو سفیان، بر آل مروان، بر زجر خولی، شمر و ساربان، بر ابن ملجم